जय जगन्नाथ। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मंदिर तथा उनमें स्थापित मूर्ति से जुड़ी कहानियाँ हैं। ये जो कहानियाँ हैं भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास को बढ़ाती है तथा इन्हीं कहानियों को सुनकर भक्तों को मंदिर के निकट लाने को प्रभावित भी करती है। यही कहानियाँ सुनकर मन में भगवान के दर्शन करने की लालसा उमड़ती है और हम लोग मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। उन्हीं कहानियों में से हम जगन्नाथ भगवान के मूर्ति के बारे में जानेंगे कि क्या वजह है कि जगन्नाथ भगवान की मूर्ति अधूरी है। उनके भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा और जगन्नाथ भगवान, उन सबकी मूर्तियाँ क्यों अधूरी है। यहाँ अपने बहन के साथ क्यों मंदिर में मूर्ति स्थापित है जगन्नाथ भगवान की, क्योंकि हर जगह तो लक्ष्मी जी उनके साथ हैं या अकेले हैं, पर यही एक जगह है जहाँ वो अपने बहन के साथ हैं। भगवान जगन्नाथ क्यों हर साल मौसी के घर जाते हैं, आज हम यही सब जानेंगे। इस वीडियो में जगन्नाथ भगवान की मूर्ति अधूरी क्यों है, उनकी आंखें गोल और बड़ी क्यों हैं, इसके पीछे एक प्रमाणित पौराणिक कथा है। हिंदू धर्म में कई बार भगवान की प्राकृतिक या किसी विशेष गुण के कारण ही उनका स्वरूप या छवि बनाई जाती है ताकि उन्हें उसी गुण को प्रदर्शित कर सके। इसलिए हर भगवान की छवि की खासियत होती है, उन्हीं एक दूसरे को से अलग बनाती है। भगवान विष्णु का स्वरूप जगन्नाथ भगवान की तस्वीर या मूर्ति आपने तो देखी होगी, ध्यान दिया होगा ही कि उनकी आंखें गोल गोल और बड़ी दिखाई देती है और मूर्ति के हाथ पैर नहीं है। कहा जाता है जब भगवान जगन्नाथ ने इंद्रदुम्न नामक राजा के राज्य में आए थे तो वहाँ के लोग उनकी भव्यता देखकर दंग रह गए थे। उनकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। भगवान जगन्नाथ ने उनकी भक्ति सहर्ष स्वीकार करते हुए अपनी आंखें बड़ी कर ली थी। एक और कथा है कि जब श्री कृष्ण द्वारिका में रहने लगे थे तो वृंदावन से नंद बाबा, यशोदा माता और रोहिणी उनसे मिलने आए थे। एक दिन रोहिणी माता द्वारिका वासियों को वृंदावन में कृष्ण रासलीला की कथा सुना रही थी। तब भगवान कृष्ण की रासलीला में द्वारिकावासी डूबे हुए थे तो दरवाजे पर सुभद्रा, उनके भाई बलभद्र और कृष्ण भी छुपकर कथा सुन रहे थे। श्री कृष्ण की कथा सुनकर हैरानी से तीनों की आंखें बड़ी हो गई थी। उसी समय नारद मुनि धरती पर आए। उन्होंने तीनों को इस रूप में देखकर आनंद विभोर हो उठे। उन्हीं की विनती थी कि सभी इसी रूप में धरती पर भक्त को दर्शन दे। राजा इंद्र के कहने पर भगवान की मूर्ति खुद विश्वकर्मा ने अपने हाथों से बना रहे थे, लेकिन विश्वकर्मा भगवान की शर्त थी कि जब तक मूर्ति पूरी बन नहीं जाती कमरे में कोई नहीं आएगा। कुछ दिनों तक कमरे से मूर्ति बनाने की आवाज़ आती रही, पर एक दिन यह आवाज़ बंद हो गई, जिस कारण राजा को लगा कि मूर्ति का निर्माण हो गया है। वे अंदर चले गए, जिस कारण विश्वकर्मा जी नाराज हो गए। वो वहाँ से चले गए क्योंकि उनकी शर्त पूरी नहीं हुई थी और मूर्ति अधूरी रह गई। भगवान की इच्छा मानकर वैसे ही उस मूर्ति को स्थापित कर दी गई। आज भी वही मूर्ति की पूजा की जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि यह मूर्ति मानव जीवन की अपूर्णता और पूर्णता की प्रतीक्षा का प्रतीक है। कुछ व्याख्याओं का मानना है कि यह मूर्ति बिना हाथ पैर का मतलब है कि भगवान के किए गए कार्य हाथ पैर से नहीं बल्कि संकल्प और ऊर्जा से होता है। यहाँ 12 या 19 साल में भगवान की नई लकड़ी से मूर्ति बनती है। पुरानी मूर्ति को कोयली बैकुंठ में मिट्टी के नीचे विसर्जित किया जाता है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर की परछाई दिखाई नहीं देती है, यह एक रहस्य है। इस मंदिर का निर्माण और उनकी स्थिति इस प्रकार से की गई है कि सूर्य की किरणें बिना परछाई के मंदिर पर पड़ती, सीधे पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के शिखर की परछाई कभी नहीं पड़ती,
कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर की परछाई नहीं दिखना उनकी पवित्रता और अलौकिक शक्ति का संकेत है। जगन्नाथ भगवान के साथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ मूर्ति होने के पीछे कहानी है कि श्री कृष्ण ने कंस मामा को मारकर मथुरा पर राज्य कर रहे थे, तो कंस का ससुर जरासंध आक्रमण करता था। श्री कृष्ण उसे वरदान दिए थे कि वो उसे मार नहीं सकते, और वो बार बार उस पर आक्रमण करता था, वहाँ की प्रजा पर अत्याचार करता था। बहन सुभद्रा कृष्ण की ही बहन थी। उनके पिता का नाम वासुदेव और माता रोहिणी थी। कई लोग सुभद्रा को योग माया का पूर्ण जन्म मानते हैं, जिन्होंने कृष्ण के कंस से बचाने के लिए जन्म लिया था। सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ द्वारिका नगरी में ही हुआ था। विवाह के बाद वे अर्जुन के साथ द्वारिका में ही रहती थी। तो उन्होंने ही आमंत्रित किया था कृष्ण को कि वो नगरी छोड़कर द्वारिका में अपनी राज्य साम्राज्य फैलाए, नगरी बसाए, और उन्होंने समुद्र के पास उनकी छोटी सी ज़मीन भी भेंट में दी थी। जगन्नाथपुरी पहुंचने का वही है कि जब द्वारिकापुरी समुद्र में डूब गई थी, तब ये तीनों बहते हुए जगन्नाथपुरी के किनारे पर पहुंचे थे, जहां उनकी मंदिर बनी है। कहते हैं कि आज भी श्री कृष्ण की मूर्ति में उनका दिल धड़क रहा है। उनका शरीर पंचतत्व में तो मिल गया, पर दिल जिंदा ही रहा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उस दिल को देख नहीं सकते, बस महसूस करते हैं। जो आँखों में से देख लेता है वो अंधा हो जाता है। 12 साल पर नई मूर्ति बनती है, तब मंदिर का मुख्य पुजारी आँख पर पट्टी बांधकर उस दिल को नई मूर्ति में स्थापित करता है। वह बताता है कि कुछ गरम गरम सा फील महसूस होता है और दिल का आकार होता है। तो दोस्तों, आज का बस इतना ही। सुभद्रा के साथ कृष्ण भगवान और बलराम की पूजा इसलिए होती है कि वो एक तरह से दर्शाते हैं कि परिवार एक मुख्य आधार है जीवन का, जीने का, क्योंकि वे एक ही परिवार के हैं और तीनों देवताओं की एक साथ पूजा एकता और पारिवारिक संबंधों का प्रतीक है। तथा सुभद्रा ने कृष्ण को द्वारिका में आमंत्रित किया था अपनी नगरी बसाने के लिए, इसलिए कृष्ण भगवान ने उनको ये भी वरदान दिया था कि उनके साथ उनकी भी पूजा की जाएगी, जो जगन्नाथपुरी में होती है। पारिवारिक संबंधों को ये दर्शाता है। जगन्नाथ भगवान हर साल मौसी के यहाँ इसीलिए जाते हैं कि वो रिश्तों की डोरी, लोगों के अंदर सद्भावना संबंध कैसे स्थापित करना है और कैसे निभाया जाता है, ये दर्शाता है। वहाँ वे कुछ दिन विश्राम करते हैं और वे अपनी मौसी से प्रेम करते हैं। भगवान तो भक्तों के प्रेम के बस में हैं। वहाँ के लोग उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं। रानी गुड़िंचा भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ये वरदान दिया था कि वो हर साल उनके पास आएंगे दर्शन देने के लिए, उनके पास उनके घर में रहेंगे। वे 7 दिन तक वहाँ रहते हैं और इसी संबंध के कारण वहाँ उड़ीसा में जो पुरी में रथ यात्रा होती है वो बड़ी धूमधाम से होती है। एक तरह से भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए खुद ही आते हैं उनके घर। तो दोस्तों, आज का बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और ये वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। परिवार एक मुख्य आधार